प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था। हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था आश्रमों की है, जो वर्ण के साथ संबंधित है। आश्रम मनुष्य के प्रशिक्षण की समस्या से संबंध है, जो जगत की सामाजिक विचारधारा के संपूर्ण इतिहास में अद्वितीय रही है। हिंदू व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक प्रकार के प्रशिक्षण तथा आत्मा अनुशासन का है। इस प्रशिक्षण के दौरान उसे 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये प्रशिक्षण की 4 अवस्थाएं हैं, जो आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम या मेहनत या प्रयास। इस प्रकार आश्रम वे स्थान है जहाँ प्रयास किया जाए। मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करते हैं, जहाँ आगे की यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। प्रभु ने मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में आश्रमों को विश्राम स्थल बताया है। आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार पुरुषार्थ है, जो आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति को समाज के साथ संबंध कर उसकी व्यवस्था तथा संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। एक और जहाँ मनुष्य आश्रमों के माध्यम से जीवन में पुरुषार्थों के उपयोग करने का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो दूसरी ओर व्यवहार में वह अपने समाज के प्रति इसके अनुसार जीवन यापन करता हुआ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है, जिसमें रहकर व्यक्ति एक तय अवधि तक जीवन यापन करता है। महाभारत में वेद व्यास के 4 आश्रमों को ब्रह्मलोक पहुंचने के मार्ग में 4 सोपान निरूपित किया है। भारतीय विचारकों ने चतुर आश्रम व्यवस्था के माध्यम से प्रवृत्त तथा निवृत्त के आदर्श में समन्वय स्थापित किया है। अब जो पहला आश्रम है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। तो हम इनको विस्तृत रूप से अगर पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु को 100 वर्षों में मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की 4 अवधि निर्धारित करते हैं। विभिन्न आश्रम तथा उनके दौरान पालन किए जाने वाले आचारों का जो वर्णन है वो इस प्रकार है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, इसकी आयु है 0 से 25 वर्ष तक। यह प्रथम आश्रम है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा के मार्ग पर चलना। यह विद्या अध्ययन का काल है, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता है। बालक गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। वहाँ उसकी दिनचर्या अत्यंत कठोर तथा पवित्र होती है। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म कुमारी के जीवन का वर्णन मिलता है, ब्रह्मचारी के जीवन का वर्णन मिलता है। गुरुकुल में रहकर उसे वेद अध्ययन करना पड़ता था। यहाँ उसका पुरुषार्थ केवल धर्म होता था। उसकी सभी क्रियाएं धर्म के अनुकूल होती थी। विद्यार्थी गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करता था तथा भिक्षावृत्ति द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता था। वह सूर्योदय के पूर्व उठता था, दिन में 3 बार स्नान करता था तथा प्रातः एवं सायंकाल संध्या में पूजा अर्चना करता था। वह केवल 2 बार भोजन ग्रहण करता था। उसके लिए नृत्य, गान, सुगंधित पदार्थों का उपयोग, स्त्री की ओर देखना, उसकी चिंता करना, उसका स्पर्श, सब कुछ वर्जित था। वह अपने सदाचार एवं स्वच्छता यानी इसका चरित्रता जो है उसका पालन करता था। इसलिए प्राचीन भारत में इतिहास में कहा गया है चरित्रमेव महतम मित्रम, यानी अपना जो चरित्र है उसकी महत्ता किसी से कोई नहीं है, उसकी तुलना की नहीं जा सकती। इसलिए अंग्रेजी में भी कहा गया है कि हेल्थ इज लॉस्ट, मतलब समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये गुरुकुल आश्रम से ये चला आ रहा है।
चरित्र पर सबसे अधिक बल दिया गया है। उसका पूरा जीवन साधना का जीवन था। प्रत्येक ब्रह्मचारी को जनेऊ, मेखला, दंड धारण करना पड़ता था। प्रत्येक वर्ण के ब्रह्मचारी के लिए अलग अलग मेखला निर्धारित थी। इस प्रकार महाभारत के वर्णन में मिलता है कि ब्रह्मचारी का जीवन सभी धर्मों में श्रेष्ठता आदर युक्त होता है। उसका अनुसरण करने वाले परम पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र में ब्रह्मचारी के कर्तव्य वेदा अध्ययन, अग्नि अभिषेक, भिक्षावर्ती तथा उसके अभाव में गुरु मुख या गुरु पुत्र अथवा ज्येष्ठ ब्रह्मचारी की सेवा करना बताया गया है। भिक्षावर्ती का विधान इस उद्देश्य से किया गया था कि विद्यार्थी में नम्रता का भाव जागृत हो सके। गृहस्थ का भी कर्तव्य था कि वह द्वार पर आए हुए ब्रह्मचारी को भिक्षा दिए बिना वापस कभी न लौटाए, उसका आदर सत्कार करे। इस प्रकार ब्रह्मचारी के दो रूप कहे हैं। पहला रूप है उपकुर्वाण। ये वे ब्रह्मचारी आश्रम समाप्त होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। वे गुरु को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते थे। उसकी आज्ञा पाकर गृहस्थ जीवन में पदार्पण करते थे। दूसरे थे नैष्टिक। ये जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे। इन्हें अंत्यवासी कहा जाता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। अध्ययन की समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी स्नान करता था। यह अध्ययन के अंत का सूचक था। उसके बाद वह अपने आप को एक ग्रेजुएशन की भांति स्नातक मानता था। उन्हें स्नातक की उपाधि गुरु द्वारा दी जाती थी। अगले आश्रम में प्रवेश के योग्य बन जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय समापवर्तन नामक एक संस्कार संपन्न होता था। इस समय तक वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की अवधि प्राय 12 वर्ष तक मानी जाती थी, यानी 25 वर्ष की अवस्था होते ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। कुछ विद्यार्थी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उपनिषदों एवं संहिता ग्रंथों में ऐसे व्यक्तियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने दीर्घ काल तक वेदा का अध्ययन किया था। अब जो दूसरा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जिसकी अवधि 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक मानी जाती थी। प्राचीन ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम की काफ़ी प्रशंसा की गई है तथा इसे सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया है। इसी आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे जीवित रहते हैं। तीनों आश्रमों का भारवान करने के कारण यह श्रेष्ठ आश्रम है। जिस प्रकार सभी छोटी बड़ी नदियां समुद्र में आकर मिलती है, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में आश्रित है। पुराण में महाभारत में भी गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की गई है। इसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। जो लोग गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, प्राचीन काल में धर्म ग्रंथ उनकी निंदा करते हैं। गृहस्थ आश्रम सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति का उपयुक्त अवसर प्रदान करता था। यह रहते हुए मनुष्य अपने तथा परिवार के भरण पोषण के निमित्त धर्मानुकूल अर्थ संग्रह करता था। धर्म शास्त्र में और अर्थशास्त्र में गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य हैं वो इस प्रकार हैं। अपने धर्म के अनुकूल जीविका उपार्जन करना, विधि पूर्वक विवाह करना, अपनी विवाहिता पत्नी से ही संपर्क रखना, देवताओं, पितरों, भृत्यों आदि को खिलाने के बाद बचे हुए अन्न को ग्रहण करना। मनुस्मृति में गृहस्थ आश्रम के 10 धर्मों का उल्लेख किया है, अर्थात धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य तथा क्रोध न करना, यथाशक्ति दान देना तथा आए हुए अतिथि का सत्कार करना उनका कर्तव्य है। इसी ग्रंथ में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव।
ये गृहस्थ आश्रम का मूल मंत्र है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते थे। विवाह संस्कार के बाद उसका गृहस्थ आश्रम में पदार्पण होता था। उसके बाद वह अन्य संस्कारों को संपन्न करता था और इसी आश्रम में मनुष्य 3 रणों से मुक्ति प्राप्त करता था, जिसका विधान धर्म ग्रंथों में हुआ है। ये 3 रण थे। पहला देवरण, दूसरा ऋषि रण, तीसरा था पितृ रण। देवरण ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति के जन्म के समय उसे ऊपर देवी देवताओं की महती कृपा रहती है। उसका कर्तव्य है कि अपने देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। इससे मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करे। दूसरा है ऋषि रण। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करने से ऋषि रण से मुक्ति मिल जाती है, यानी पढ़ाई करना। पितृ रण, धर्मानुसार संतान उत्पन्न करके व्यक्ति पितृ रण से मुक्ति प्राप्त करता है, यानी अपने जैसी संतान पैदा करके वो पितृ रण से मुक्त होता है। उपयुक्त 3 रणों से भी उर्रण होना मनुष्य का परम कर्तव्य माना जाता था। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति 3 रणों से मुक्ति प्राप्त किए बिना मोक्ष की इच्छा रखता है, वह नरक का भागीदारी होता है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञ थे और जो मनुष्य को ये अनुष्ठान करना पड़ता था, यह लौकिक तथा पारलौकिक सुख शांति के लिए परम आवश्यक माने जाते थे। और वे यज्ञ इस प्रकार हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, तीसरा देव यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ, 5वां था नर यज्ञ यानी मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जिसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता था। दूसरा था पितृ यज्ञ। यह मृत पितरों की शांति हेतु किया जाता था, जिसमें पितरों को तर्पण श्राद्ध आदि किया जाता था। तीसरा है देव यज्ञ, जिसमें देवताओं का पूजन बलि घृत आदि से अग्नि में हवन आदि किया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति को भौतिक सुख देवताओं की अनुकंपा से प्राप्त होते हैं, अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य उसको पूजा करके खुश रखे। ऐसा विश्वास था कि अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवता स्वयं उपस्थित होकर ग्रहण करते हैं। चौथा है भूत यज्ञ, जिसमें समस्त प्राणियों को बलि प्रदान की जाती थी। बलि भाग को अग्नि में न डालकर सभी दिशाओं में रख दिया जाता था, तभी सभी प्राणी उसे ग्रहण कर सके। इस यज्ञ के माध्यम से विनाशकारी भूत प्रेतों को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया जाता था। 5वां नर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, जिससे हम अतिथि यज्ञ भी कहते हैं, जिसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार किया जाता था। अतिथि की यथाशक्ति सेवा तथा उसे भोजन प्रदान करके प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य माना गया है। विष्णु पुराण में आख्यात में भी कहा गया कि यदि कोई गृहस्थ किसी अतिथि का सत्कार किए बिना लौटा देता है तो उसके समस्त पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अतिथि को देवता बताया गया है। अतिथि देवो भव। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अतिथि न केवल गृहस्थ के यहाँ भोजन ग्रहण करता है, अपितु उसके पापों का भी भक्षण करता है। बौद्ध अध्ययन के अनुसार अतिथि चाहे प्रिय हो या न हो, उसका आदर सत्कार करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक का भागी होता है, सभी सुखों को प्राप्त करने वाला है। इस प्रकार 3 रण तथा 5 महायज्ञ गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को लौकिक तथा पारलौकिक सुख प्रदान करने के लिए थे। उसके माध्यम से व्यक्तिक उन्नति को प्राप्त करता है, साथ ही साथ वह समाज के प्रति अपने दायित्व का भी धर्म निर्वहन पूर्वक करता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म संगत आचरण करता हुआ मनुष्य धर्म तथा अर्थ काम की प्राप्ति तथा उपभोग करता था। मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम ही कर्म भूमि थी। इस प्रकार अगला आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। इसका जीवन काल था 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य वानप्रस्थ में प्रवेश करता था। वह अपने कुल गृह तथा ग्राम को छोड़कर वन में जाता था। वहाँ निवास करते हुए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता था। कुछ ग्रंथों में वानप्रस्थ के लिए वैखानस शब्द का प्रयोग मिलता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब मनुष्य के सिर के बाल सफ़ेद होने लगे
उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगे, वह पुत्रों का मुख देख ले, तब उसे वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। इसका उद्देश्य विद्या, तपस्या की वृद्धि और शरीर की शुद्धि बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में वानप्रस्थ की दिनचर्या का विवरण प्राप्त होता है। तदनुसार उसे केवल कंद मूल फल ही खाना होता था। मिठाई तथा मांस उसके लिए निषिद्ध थे। अत्यंत भूखे होने पर भी वह गांव से उत्पन्न कंद मूल को ग्रहण नहीं कर सकता था। वह मृग चर्म अथवा वृक्ष की छाल पहनता था, पेड़ के नीचे भूमि तल पर शयन करता था, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करता था। उसे समस्त भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ता था। यहाँ पर उसे 5 महायज्ञ का अनुष्ठान होता था। उसका समय वेदों, उपनिषदों आदि के अध्ययन तथा तपस्या करने में व्यतीत होता था। इस प्रकार जीवन यापन करने के लिए शरीर की शुद्धि आत्मा का उत्कृष्ट होता था। वानप्रस्थ आश्रम में अध्ययन तथा ध्यान मुख्य साधन थे। यहाँ व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर सभी के लिए प्रति मैत्री भाव रखता था। यद्यपि वह दान देने का अधिकारी नहीं था, तथापि उसका कर्तव्य था कि वह सभी के प्रति दानशील बना रहे। महाभारत में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य, क्षमा, शौच, वानप्रस्थी के सनातन धर्म होते हैं, जिसका पालन करने पर व्यक्ति स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। इस प्रकार वानप्रस्थी की दिनचर्या अत्यंत कठोर थी। वह काया क्लेश का जीवन व्यतीत करता हुआ धीरे धीरे अपने चित्त को सांसारिक मोह जाल से हटाता तथा अंततगत वह अपने आप को पूर्णतः निर्लिप्त कर लेता था और मोक्ष प्राप्त करता था। अगला और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। यदि मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम को सफलतापूर्वक पार कर लेता और जीवित बचा जाता तो वह अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था, जिसकी आयु थी 75 से 100 वर्ष तक। कुलुक भट्ट तथा विज्ञानेश्वर जैसे टीकाकारों ने व्यवस्था दी थी कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम में सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। कुछ विद्वान इस आश्रम की उत्पत्ति अवैदिक विचारधारा का प्रभाव पाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सन्यासी के लिए परिवाजरक, यति, भिक्षु आदि का प्रयोग मिलता। संन्यास आश्रम का मूल लक्ष्य परम पद अथवा मोक्ष को प्राप्त करता था। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णतः निर्लिप्त होकर अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगाता था। वह अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। समस्त राग, द्वेष, मोह, माया जाल जो भी थे विरत होकर एकाकी भ्रमण करता था। अपने निर्वाह के लिए वह दिन में मात्र एक बार भिक्षा मांग सकता था। उसे अपनी इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखना पड़ता था। उसके लिए समा भाव होते थे। किसी प्राणी से कभी द्वेष नहीं करना, काम, क्रोध, लोभ आदि कुप्रवृत्तियों का पूर्णतः त्याग कर देना अनिवार्य था। महाभारत में विवृत है कि सन्यासी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, संतोष, पवित्रता, तप, स्वाध्याय, ईश्वर अध्ययन आदि में लीन रहना चाहिए। उसके लिए निरंतर भ्रमण करते रहना तथा एक स्थान पर स्थायी रूप से न टिकने का संदेश दिया। वह ग्राम में 1 रात तथा नगर में 5 रातों तक ही ठहर सकता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर भी सन्यासी को भ्रमणशील रहना चाहिए। वह विद्वान शायद इसलिए था कि वह एक स्थान पर स्थायी वास करने से व्यक्ति पुनः सांसारिक मायाजाल में आबद्ध हो जाएगा। इस प्रकार कठोर तपस्या एवं काया क्लेश का जीवन व्यतीत करते हुए सन्यासी के समस्त पाप नष्ट हो जाते थे तथा वह परम पद को प्राप्त कर लेता था। प्राचीन भारतीय समाज में सन्यासियों का बड़ा ही सम्मान था। यूनानी एवं जो मुसलमान लेखक है, उन्होंने ज्ञान और साधना भक्ति की बहुत ही बुरी बुरी प्रशंसा की है। कुछ भारतीय सन्यासियों ने अपनी ज्ञान शक्ति से सिकंदर को भी प्रभावित किया था। भारतीय समाज में सन्यासी प्राय ब्राह्मण वर्ग के ही होते थे। महाभारत में ब्राह्मण को सन्यासी का पर्यायवाची माना है। इस प्रकार आश्रम की अवधि जो 75 से 100 वर्ष की मानी जाती थी, चारों आश्रम का विधान केवल दिवस के लिए ही था। इस प्रकार आश्रम का विधान प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों ने व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए बनाया है। आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करता था तथा व्यवहारिक जीवन में तदा अनुसार आचरण करता था। पुरुषार्थों का संतुलित एवं नियंत्रित उपयोग करते हुए समाज का उपयोगी सदस्य बन जाता था। हिंदू जीवन पद्धति की यह अपनी व्यवस्था थी, जो विश्व के किन्हीं
किसी अन्य देशों के लिए समाज में दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है। तो इस प्रकार ये आश्रम व्यवस्था थी।